जय मां काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मां काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, साथ ही 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद और 64 योगिनियों का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माता रानी सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे और सभी के अन्न धन के भंडार माँ भरती रहे। ऐसी प्रार्थना है, ऐसी अर्जी है माँ से आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को सवारी आती है, चाहे सवारी माता काली की हो या अन्य किसी भी देवी देवता की सवारी हो, तो जिन लोगों पर सवारी आती है और उस सवारी वाले व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है, उनका मजाक उड़ाता है, सवारी का मजाक उड़ाता है, तो ऐसे लोगों को क्या परिणाम देखने होंगे, क्या इन लोगों के साथ होता है। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन पर सवारी आती है तो लोग उनका मजाक बनाते हैं। आजकल लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, उनका अपमान करते हैं। सवारी आने को ढोंग बोलते हैं, पाखंड बोलते हैं, कहते हैं अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सवारी आना, किसी भी देवी देवता की सवारी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हर किसी व्यक्ति को सवारी नहीं आती और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सवारी आने के नाम पर ढोंग करते हैं, धंधा करते हैं। ये बात सच है, लेकिन हर व्यक्ति तो ढोंगी नहीं होता है ना। हर किसी को आप एक ही लाठी से तो नहीं हाँक सकते। जिन व्यक्तियों को सच में सवारी आती है वो व्यक्ति लाखों की भीड़ में अपनी एक अलग पहचान रखता है। एक अलग ही तेज उस व्यक्ति के ऊपर होता है। सवारी आना एक बहुत बड़ी कृपा का संकेत है। लोगों का जीवन निकल जाता है पूजा पाठ करते करते, मंदिर जाते जाते, लेकिन तब भी सवारी नहीं आती। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उनकी भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति उनकी भी सच्ची है, बस सवारी की कृपा हर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। माता काली स्वयं ही अपने हीरों में से किसी एक को ही नूर को चुनती हैं सवारी के लिए। इसलिए बड़े ही खास होते हैं वो लोग जिन पर माता काली की या किसी भी अन्य देवी देवता की सवारी आती है। इसलिए कभी भी किसी भी सवारी वाले व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ ने अगर उस व्यक्ति को सवारी के लिए चुना है तो उसमें कुछ तो खास है ना। सवारी जब किसी व्यक्ति पर आती है तो वो सबसे पहले जो आपसे चाहती है वो है सम्मान। अगर सम्मान आप सवारी को नहीं दोगे तो शक्ति ने आपको जितना भी प्रसाद के रूप में, कृपा के रूप में दिया है ना, वो सब आपसे सूद समेत वापस करने में देर नहीं लगाएंगी। शक्ति अगर आपको देना जानती है तो वो लेना भी जानती है। शक्ति सब छीन लेगी आपसे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। शक्ति को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सम्मान के। वो नहीं चाहती कि आप घंटों बैठकर उनकी पूजा पाठ करो, उनका नाम लो। वो सिर्फ सम्मान चाहती हैं। अगर सवारी आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति पर आती है, वो आपका भाई हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपकी बहन, माँ, कोई भी,
आपको कभी भी उस व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना चाहिए जिस पर सवारी आती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर भी सवारी आती है और उसके ऊपर जो भी देवी देवता की शक्ति आती है, वो शक्ति कभी भी अपने भगत का, अपने बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। कोई भी माँ अपने बच्चों का अपमान बर्दाश्त नहीं करती, चाहे उस व्यक्ति पर सवारी उस वक्त आई है या नहीं आई है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सवारी का मतलब क्या होता है? सवारी का मतलब समझो पहले, जिस व्यक्ति पर जिस भी देवता की सवारी आती है, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा हमेशा उस व्यक्ति के साथ होती है, उस व्यक्ति के साथ रहती है। सवारी का मतलब उस शक्ति का वो अंश हमेशा उस सवारी वाले व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा रहता है। वो शक्ति हमेशा उसके साथ चलती रहती है। ऐसे में जब आप उस सवारी का, उस व्यक्ति का अपमान करते हैं, तो किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं से आपका अनिष्ट होता ही है। और ऐसे कई लोग हैं जो सवारी का सम्मान नहीं करते। ऐसे में वो शक्ति जो आपके परिवार के साथ चल रही थी, वो आपका साथ देना छोड़ देती है, आपके शरीर को छोड़ देती है। फिर जब शक्ति आपका साथ देना छोड़ देती है, तब आपके साथ, आपके परिवार में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। सवारी जिस परिवार में आती है ना, तो वो सबसे पहले आपके परिवार से ही सम्मान चाहती है, क्योंकि जब वो आपका बेड़ा पार करेगी, जब वो आपके भंडारे भरेगी, तो सिर्फ आपके ही नहीं, पूरे परिवार के भंडार भरती है। सिर्फ सवारी वाले व्यक्ति के भंडार नहीं भरती वो। इसलिए पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सवारी का सम्मान करे, सवारी वाले व्यक्ति का सम्मान करे। और अगर सवारी वाला व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। उसका हिसाब फिर माँ करेगी। आपको कुछ भी उसको बोल के अपना मुंह गंदा नहीं करना है। इसलिए कभी भी जिस भी व्यक्ति को सवारी आए, उसका कभी अपमान मत करना, चाहे उसके पीठ पीछे, ना ही उसके मुंह पर। कोई भी माँ अपने बच्चे का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। जब आपकी खुद की ही माँ आपका अपमान बर्दाश्त नहीं करती, तो वो तो पूरे जगत की माँ है। और सवारी आना मजाक नहीं होता, सवारी आना ढोंग नहीं होता। और जो लोग ढोंग करते हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो सिर्फ पैसे लूटने के लिए बैठे हैं, जो सिर्फ लोगों की श्रद्धा से, उनके विश्वास से खेलते हैं, ऐसे लोगों के लिए माँ बैठी है। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय माँ काली। धन्यवाद।